हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवनस डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सभी को पता है दैट इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 days दैट आई एम हियर इन हो ची मिन सिटी, वियतनाम। और मैं अभी तक कहीं भी बाहर घूमने नहीं गई हूँ। तो आज मैं फाइनली यहाँ के कुछ टूरिस्टिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगी। दिस इज माय ओटीटी फॉर द डे। आई एम वेयरिंग दीज वाइड लेग denim and this beautiful top from Urbani. I got this Miragio sling bag and these slides I'm wearing. आज मुझे जूते पहनने का मन नहीं है तो मैं ये पहन रही हूँ एंड क्योंकि धूप बहुत है बाहर तो मैं उस चक्कर में ये हैट पहनी हूँ। मैंने गोजेक ऐप से अपनी राइड बुक कर ली है विच इज़ स्कूटी और यहाँ के VND में इट इज़ गोना कॉस्ट मी 9000 VND जो कि INR में होता है अराउंड 30 रुपीज़। तो मैं अब नीचे जाकर ही वेट करूँगी। Just close everything. आ चुकी है और अब मैं जा रही हूँ। ये सिर्फ कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और यूजुअली मुझे बाइक्स वगैरह में बहुत डर लगता है, बट देन दिस टाइम आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग बाइक्स या स्कूटी वगैरह में ही ट्रैवल करते हैं एंड इट इज़ वेरी फन बिकॉज द सिटी इज़ सो क्लीन एंड ब्यूटीफुल। तो व्यू देखते हुए जाने में बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स गो। और यहाँ पे बाइक्स या स्कूटी वगैरह से जाना ही सबसे चीपेस्ट है। तो आई थॉट कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी में कैब बुक करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया एंड मेरे को 2-3 अलग अलग जगह पे जानी है जो कि ऐसे ही 1 किलोमीटर की दूरी में है। तो आई थिंक इसके लिए मेरे लिए ये स्कूटी ही बेस्ट है। पे बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस है बिकॉज यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं and you see all these cute cafes around the corner everywhere. यहाँ पे like 80% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे कैफे। मुझे एक्चुअली ये हेलमेट गिर ना जाए करके बहुत डर लग रहा है तो इसलिए मैं इसको पकड़ के बैठी हुई हूँ। सो आई हैव फाइनली अराइव्ड हियर एट द लोकेशन और जिस जगह में मैं आई हूँ ये है द इंडिपेंडेंस पैलेस। ये कोई हिस्टोरिकल रिलिक करके कोई जगह है जहाँ पे ये बहुत ही बड़ा ह्यूज हाउस है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट मैं देख सकती हूँ और मुझे मुश्किल से आई थिंक 10 मिनट्स लगे यहाँ पहुँचने में। और यहाँ पे रह के एक चीज़ तो है दैट आप मिलियंस एंड बिलियंस में बात करना शुरू कर देते हो एंड लिटरली अभी ड्राइवर को मैंने 10,000 का नोट पे किया एंड जिसमें से उसने मुझे 1000 रुपीज़ का नोट वापस किया बिकॉज 9000 का मेरा रेंट था। इस जगह पे मैं आई हूँ, कैन सी। और वेदर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है, कब बारिश हो जाती है, कब धूप आती है, कब बादल होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। सो इट्स रियली नाइस। और उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पे बिकॉज मोस्टली ग्रीनरी है। यू कैन सी द क्लियर स्काई एंड एवरीथिंग। सो अब मैं जल्दी से जाके टिकट ले लूँगी और टिकट लेके हम अंदर चलते हैं। देन आई विल शो यू गाइस लिटिल बिट ऑफ इनसाइड ऑल्सो। सो मैंने फाइनली टिकट ले ली है और ये टिकट मुझे पड़ी है 65,000 VND की और 65,000 VND का INR में आई गेस अराउंड 200-300, आई एम नॉट श्योर हाउ मच एग्जैक्टली।
बट आई थिंक इतना ही होगा करीब करीब। इसका अप क्लोज आप देख सकते हो। ये कुछ डाइनिंग रूम जैसा है। ये आई थिंक पहले के टाइम में इनके राजा वाजा का पैलेस है, जो कि अब टूरिस्टिक प्लेस में कन्वर्ट हो गया है, म्यूजियम जैसा। ये यहाँ पे लाइब्रेरी थी और मेरा माइक काम करना बंद हो गया, विच इज़ वाई आई हैड टू रिकॉर्ड दिस लेटर। और ये यहाँ पे कॉरिडोर है एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये। यहाँ पे एक ऐसा ये हॉल भी था जहाँ पे स्टेज भी था और सीटिंग एरिया भी था, तो ये प्रॉब्ली शोज़ वगैरह के लिए होता होगा। यहाँ पे ये कुछ ओल्ड इक्विपमेंट पड़े हुए थे जो कि उस टाइम पे वॉर वगैरह में यूज़ होते थे। एंड उसके बाद मैं टॉप में गई थी ऊपर से व्यू देखने के लिए। टॉप से आपको ये एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे दिखेगा और व्यू भी बहुत ही प्यारा है, ऑल ग्रीनरी ग्रीनरी एवरीवेयर। सिंस यहाँ पे कॉफ़ी बहुत फेमस है, लाइक एवरी अदर शॉप इज़ कॉफ़ी शॉप, और यहाँ पे लोग रात दिन कॉफ़ी पीते रहते हैं, तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई कॉफ़ी की कैसी होती है। बट देन इनके पास कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, इन्होंने बोला कि सिर्फ जूस है, तो मेरे को जूस नहीं पीना था। उसके बाद मैं इस पैलेस से बाहर निकल गई और मैंने अपनी राइड बुक करी एंड मुझे दूसरी जगह जाना था, विच वॉज़ वॉर म्यूज़ियम। तो लेट्स गो। और मुझे ये छोटी छोटी स्कूटी राइड्स लेके बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मैं वॉर म्यूज़ियम पहुंच गई और यहाँ का जो टिकट था दैट वाज फॉर 40,000 BND। एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यू कैन सी ऑल दीज फाइटर जेट्स हियर। और ये जो पूरा म्यूज़ियम था ये वॉर्स के बारे में ही था, वियतनामीज़ ओल्ड वॉर्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। और इस बिल्डिंग में 3-4 फ्लोर पूरा यही सब था। दिस इज़ सम ओल्ड स्कल्पचर जो कि वियतनामीज़ में मदर के नाम से जाने जाती हैं। और इस फ्लोर में सारे हथियार वगैरह थे जो कि वॉर के टाइम पे यूज़ हुए थे, एंड उनके ही बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई थी। और यहाँ पे एक ये शॉप थी जहाँ पे सारा हैंडमेड सामान था, और ये बैग मुझे बहुत पसंद आया, बट देन वहाँ पे कोई था नहीं। उसके बाद मुझे बहुत ही प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी, तो सामने एक कैफ़े था। आई वॉन्टेड टू गो देयर एंड सिट। मैंने एक ये वियतनामीज़ कॉफ़ी मंगाई, कोल्ड कॉफ़ी विथ सोया मिल्क, बट देन ये पूरी ब्लैक कॉफ़ी थी, इसमें कोई शुगर वगैरह नहीं था, सो या। उसके बाद मैंने अपनी बाइक बुक करी एंड मैं इस जगह पे आ गई जो कि है बुक स्ट्रीट। और ये बहुत ही प्यारी सी एक लेन है जहाँ पे लोग बुक ख़रीदने जाते हैं और वहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी पीते हुए रीड भी करते हैं। वहाँ पे लाइब्रेरी भी है और प्ले स्टेशन वगैरह भी है, और ये काफ़ी एस्थेटिक लेन था, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा
पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करवा रहे थे। सो या बुक स्ट्रीट के जस्ट सामने ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से एंट्री बंद थी, बट देन इट लुक्ड रियली नाइस। तो यहाँ पे भी लोग बहुत सारे लाइक टूरिस्ट खड़े होके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और सामने ही वियतनाम का ये पोस्ट ऑफिस था जो कि बहुत फेमस है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये पूरी लेन बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पे एक एक बिल्डिंग जो है बहुत ही एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुली न्यू क्राफ्टेड थी। और आप देख सकते हो यहाँ की सड़कें कितनी बिजी रहती है। आपको मोस्टली लाइक 85% आपको स्कूटी बाइक्स ही दिखेंगी। देन मुझे सामने ही एक स्टारबक्स दिख गया, तो मुझे भूख लग रही थी, तो आई थॉट लेट्स गो एंड ईट समथिंग। बट मुझे वेज वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो कॉफ़ी और बेगल लिया। सामने ही मुझे डायमंड प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिख गया, तो आई थॉट कि लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये जो है डायमंड प्लाजा मॉल है, तो मैं अंदर जाऊँगी। एक्चुअली मॉल की जो एंट्री है वो बैक साइड से है और मैं गलत जगह चली गई थी। तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती एक्चुअली, तो इशारों में ही वो लोग बताते हैं, लाइक दे अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज, और उसके बेसिस पे बताते हैं कि क्या पूछ रहे होंगे। और यहाँ पे लाइक बहुत सारी जगह में इंग्लिश में भी लिखा रहता है, सो दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट एंड ईजी। तो ये जो मॉल है ये भी पूरा महल जैसा बना हुआ है। दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑफ नाउ। फिर भी लाइक पीछे से एंट्री मैंने किया जहाँ से मुझे उसने बताया था। सो अभी मैं 4th फ्लोर में जा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट स्टोर। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट स्टोर है जहाँ पे लाइक सारा खाने पीने का सामान मिल सकता है। और आई थिंक ये सब जो है शॉपिंग एरिया है जहाँ पे आई कैन ओनली सी बैग्स। ये स्ट्रीट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आई थिंक सारा कॉफ़ी वॉफ़ी का ही है। तो मैं अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आई हूँ जहाँ पे यहाँ की लोकल डिशेस मिल रही हैं। तो आई ऑर्डर्ड फॉर फो, आई डोंट नो हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। सो एक यहाँ की लोकल डिश है फो करके, वो मैंने ऑर्डर किया है। यहाँ पे सिर्फ नॉनवेज मिलता है विद बीफ, विद चिकन, मटन या फिर कोई भी सी फूड वगैरह। बट मैंने उनको बोला है कि डोंट पुट एनी नॉन वेजिटेरियन, आई वांट प्योर वेज। सो इट्स ऑलरेडी हियर। थैंक यू। सो दिस इज़ द वियतनामीज फूड डिश विद herbs and these sprouts. सिंस मेरा वेजिटेरियन है तो इसमें कुछ नहीं है, अदरवाइज़ ये लोग नॉन वेज वगैरह डाल के खाते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और मैं यहाँ पे अपनी राइड की वेट कर रही हूँ। इट इज़ शोइंग 6 minutes बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ट्रैफिक टाइम और बहुत ज़्यादा रश है। तो आई एम गोना वेट हियर एंड मैं थोड़ा सा वरीड भी हूँ बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। तो आई होप बिफोर इट स्टार्ट्स आई शुड बी रीचिंग होम, अदरवाइज इट्स गोना बी डिफिकल्ट। आई डोंट वांट टू बी ऑल वेट। ओके, सो मैं फाइनली घर वापस आ गई हूँ। लास्ट में तो मुझे इतना डर लग रहा था बिकॉज सडनली इतना डार्क हो गया और 2-3 जो ड्राइवर हैं उन्होंने राइड भी कैंसिल कर दी थी। सो आई गॉट रियली स्कैर्ड। मेरा लाइक फर्स्ट डे गोइंग आउट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इट वॉज सो नाइस बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी, क्लीन, और किसी चीज़ का डर नहीं। और मेरे को तो बहुत सही लगा। लाइक मैं लिटरली 3-4 बारी अलग अलग राइड्स बुक करके अलग अलग जगह में गई। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो। इफ़ येस तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे भी मैं वीडियोज़ डालती रहूँगी। आई एम गोना सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।